तो पहाड़ की नई उम्मीद अजय टम्टा। उत्तराखंड के लिए अजय टम्टा अब क्या करेंगे, यह सवाल खड़ा हो रहा है। अजय टम्टा के पास उत्तराखंड के लिए कोई विजन है? केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री की जिम्मेदारी के लिए कैबिनेट मंत्री के तौर पर नितिन गडकरी के साथ काम करने का मौका। मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद उत्तराखंड के लिए माननीय मंत्री जी की प्राथमिकता क्या होगी? क्या उत्तराखंड में सड़कों की दशा कुछ सुधरेगी? ऑल वेदर रोड निर्माण कार्यों में क्या कुछ तेजी आएगी? सवाल बड़े हैं। राज्य में कई ऐसे दूर दराज के इलाके हैं जहां तक सड़क आज भी नहीं है। वहां भी सड़क मार्ग से जोड़ने की कवायद की जाती है, लेकिन वो रंग नहीं लाती है। एनएच के काम, ऑल वेदर रोड के काम, कुछ अनसुलझे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब तलाशने की आज कोशिश करेंगे हम। दोनों मंडलों में कुमाऊं और गढ़वाल कई इलाकों में सड़कों का इंतजार। पहले रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझेंगे कि आखिरकार पहाड़ की नई उम्मीद टम्टा क्या कुछ कर पाएंगे। रिपोर्ट देखिए। मोदी मंत्रिमंडल में अल्मोड़ा लोकसभा सीट से सांसद बने अजय टम्टा को सड़क एवं परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री का दायित्व मिलने के बाद अब उत्तराखंड में सड़कों की दशा सुधरने की उम्मीद जगी है। प्रदेश में दूर दराज के इलाकों को जहां सड़क मार्ग से जोड़ने की कवायद रंग ला सकती है, वहीं ऑल वेदर रोड के निर्माण के कार्यों में तेजी और लंबे समय से अनसुलझे मार्ग के मामलों में भी महत्वपूर्ण पहल होने की संभावनाएं जग गई हैं। प्रदेश में आज भी उत्तराखंड के दोनों मंडलों में कई ऐसे दुर्गम इलाके हैं जो सड़क मार्गों से जुड़ने से महरूम हैं। यही वजह है कि इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं तक मुहैया नहीं हो पाती हैं। सड़क मार्गों की दुर्दशा और नए मार्गों के निर्माण को लेकर प्रदेश में आए दिन आंदोलनों की चिंगारी सुलगती रहती है। ऐसे में सांसद अजय टम्टा को अहम जिम्मेदारी मिलने से पूरे प्रदेश के लोगों की उम्मीदें उन पर आकर टिक गई है। लोगों को लगने लगा है कि प्रदेश की खस्ता हाल सड़कों की स्थिति में अब सुधार होगा। ऑल वेदर रोड के निर्माण कार्यों में तेजी आएगी और प्रदेश में यातायात और अधिक सुगम हो सकेगा। वैसे भले ही पीएम ने अजय टम्टा पर भरोसा जताया, मगर विपक्ष को टम्टा की क्षमता पर संदेह है। विपक्ष का तर्क है कि अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा पीएम मोदी के पहले कार्यकाल में भी कपड़ा राज्य मंत्री रहे हैं, लेकिन तब भी राज्य में कोई उद्योग स्थापित नहीं हो पाया था। ऐसे में अब उन्हें नया मंत्रालय मिला है, तो भी राज्य की जनता को उनसे उम्मीद तो है, लेकिन साथ ही ये भी सच है कि उनके विकास की परियोजनाओं को लेकर ज्यादा योगदान नहीं रहा है। देखिए, 400 पार का नारा देने वालों को कम से कम ये तो समझ में आ गया कि पूरे देश में व्यापक स्तर पर उनका जो दलित वोट बैंक है वो उनके पैरों के नीचे से खिसक चुका है। इसलिए जातियों को साधने का अब काम बखूबी वो कर रहे हैं। जातीय जनगणना की बात जब इंडिया ब्लॉक करता है तो वो बैकफुट पर आ जाते हैं, लेकिन अगर उत्तराखंड से ज्यादा मतों से हराने वाले सांसद थे तो फिर अजय टम्टा को बनाना इसी बात का द्योतक है कि आप एक जाति विशेष को साधना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं कपड़ा मंत्री रहते हुए कोई ऐसे कीर्तिमान तो स्थापित किए नहीं अजय टम्टा ने, और आधे उत्तराखंड को तो शायद जानकारी भी नहीं है कि वो कपड़ा मंत्री रह चुके हैं, क्योंकि अल्मोड़ा संसदीय सीट को अजय टम्टा के मंत्री रहते हुए कोई लाभ मिलते हुए हमने नहीं देखा। देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं कि अजय जी जो है भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, संगठन का उनको काफ़ी अनुभव है। जहाँ तक सरकारों की भी बात कहोगे, उत्तराखंड में भी वो मंत्री रहे हैं, केंद्र सरकार में भी इससे पहले मंत्री रहे हैं, फिर दोबारा उनको मंत्री बनाया, 3 बार के वो सांसद हैं। तो राज्य के लोगों को उनसे बहुत आशाएं हैं
और एक युवा फेस हैं, तो हमें भी लगता है कि भाई जो राज्य मंत्री के रूप में जो दायित्व उनको दिया जाएगा, अपने मंत्रालय के साथ साथ अन्य भी जो मंत्रालय हैं, क्योंकि उनकी 3 बार की लोकसभा की सांसदी होने के कारण सबसे उनके अच्छा व्यवहार है, अच्छा परिचय है, तो उसका लाभ जो है बड़ी मात्रा में राज्य को मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। उत्तराखंड में विकास कार्यों को लेकर जनता को भाजपा की डबल इंजन सरकार से ज्यादा उम्मीदें हैं। ऐसे में पीएम मोदी के साथ उत्तराखंड का जो कर्म और मर्म का रिश्ता है, उसे राज्य मंत्री कैसे पूर्ण कर पाएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। और उसमें टमटा का क्या योगदान होगा, उसका आकलन आज नहीं तो कल जरूर होगा। इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो पहाड़ की नई उम्मीद टमटा, लेकिन पहाड़ जैसी उम्मीद है। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ चर्चा में जो मेहमान हैं वो तीनों आपकी स्क्रीन पर है। रविंद्र वाल्मीकि जी हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं। शीशपाल बिष्ट जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं। कुलदीप राणा जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, उत्तराखंड की सियासत को बहुत लंबे अरसे से कवर करते हुए आ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रविंद्र जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ। तो उत्तराखंड माननीय मंत्री जी से क्या उम्मीद रख सकता है? देखिए, सर्वप्रथम तो राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व धन्यवाद। एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जिस प्रकार से राष्ट्रीय पटल पे उत्तराखंड को दी है, तो उसके लिए मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का, माननीय मोदी जी का, एनडीए के नेताओं का धन्यवाद करेंगे। और जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी की पांचों के पांचों सांसद बड़े अंतर से, अच्छे अंतर से, जिस प्रकार से देश प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया है, उसी का नतीजा है कि हमें आज केंद्र में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। उत्तराखंड क्या उम्मीद कर सकता है सर माननीय मंत्री जी से? नहीं, देखिए, उत्तराखंड की उम्मीद तो है ही है। खाली आप इसे समझे कि इस प्रदेश का लाभ जो होने वाला है, वो लाभ तो इस प्रदेश को सड़कों के माध्यम से शुरू से ही मिल रहा है, जब से 2014 से मोदी जी की सरकार आई है। नहीं, 2014 से नहीं, मैं करेक्ट कर देता हूं, गलत बोलूंगा तो दुरुस्त कर दिएगा। यह जिम्मा खंडूरी जी ने उठाया था। जी, खंडूरी जी ने अटल जी की सरकार में जिम्मा उठाया था। तब आपके नेता कहते थे खंडूरी या जरूरी, अब आप भूल गए। नहीं, देखिए, नहीं भूलिए मत, 2014 से पहले भी काम हुआ है। अगर आप क्रेडिट देना चाहे खंडूरी जी को ठीक, वरना फिर छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। देखिए, खंडूरी जी के नेतृत्व में, अटल जी के नेतृत्व में उस समय नींव रखी गई थी। अच्छा, जो नींव रखी, जिस कामों की शुरुआत हुई, उस काम में गति लाने का काम 2014 के बाद। माननीय अजय टमटा जी से उत्तराखंड क्या उम्मीद करे? मैं आपको उदाहरण के साथ समझाना चाहूंगा। मेरी आदत है उदाहरण में साथ के साथ दे देता हूं ताकि जनता भी समझ जाए। जैसे कि रेल मंत्रालय अक्सर जाता था बिहार के खाते में। बिहार के मंत्री, इस बात का पैमाना होता था कि अब बिहार को कितनी रेल मिलेंगी। गलत बोल रहा हूं तो वाल्मीकि जी आप करेक्ट कर सकते हैं। होता था ना सर, वो इसलिए क्योंकि मंत्री जी बिहार से आते हैं, तो ये होता था कि भैया बिहार के लिए कौन सी स्पेशल ट्रेन चलने वाली है। तब ऐसे मंत्री जी को अब मौका मिला है, तो उत्तराखंड के लिए क्या करेंगे, मैं ये जानना चाह रहा हूं। देखिए चावला जी, मैं 10 सेकंड आपसे चाहूंगा कि आप बगैर इंटरप्ट करे मेरी बात को सुनिए। सर, मैंने तो आपको पूरा बोलने का मौका दिया, आप रोक टोक। जी, मैं सिर्फ मैं 10 सेकंड चाहूंगा। हाँ। देखिए, ये वो जमाने चले गए जब किसी को मंत्रालय मिलता था तो वो खाली सिर्फ ये कह के पीछे छुड़ा लेता था। उसने कहा जी रेल मंत्री बन गए तो रेल के डब्बे बढ़ा दो, रेल बढ़ा दो, वादे कर दो। सुविधाएं और सुख सुविधाओं को लेके कहीं से कहीं तक कोई आवाज नहीं उठती। आप लगाइए 2014 से पहले इस देहरादून में घुसने के लिए अंग्रेजों के जमाने की टनल होती थी। मैं हर बार अपने जब भी डिबेट होती है इस विषय को लेके, मैं हर बार याद दिलाता हूं कि एक ही टनल थी जिसपे भी 2014 से पहले 12-13 में अगर दिल्ली जाना पड़ता था तो 3 घंटे माता रानी के मत्था टेकना पड़ता था टाट मंदिर के यहाँ, क्योंकि वहां से सड़क ही नहीं सकते थे। और टाट मंदिर छोड़ दीजिए, उससे नीचे 3-3, 4-4 ऐसे हाईवे पे पुल थे जो इतने संकरे थे कि वहां से अगर एक बस और एक कार निकलनी हो तो इकट्ठे नहीं निकल सकते थे। तो ये कारण था। आज 3-3 सुरंग बन के तैयार है,
हाईवे की स्थिति ऐसी है। रविंद्र जी, जबरदस्त आप स्थिति ना है। मेरे सवाल तो को घुमा गए। वहां डाक काली मंदिर के आगे मत्था टेकना पड़ता था, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन वहां सैकड़ों पेड़ों की बलि भी किसी ने नहीं दी थी। मेरी बात समझ रहे हैं आप? सैकड़ों पेड़ों की बलि किसी ने नहीं दी थी। आप बोलिए, मैं गलत बोल रहा हूं? नहीं देखिए सर, हम तो देखिए, मुंहफट पत्रकार है, बोल देते हैं जो देखते हैं। नहीं चावला जी बिल्कुल सही और कह रहे हैं आज आप। ऐसा नहीं है कि वहां स्वर्ग बन गया है। आज भी टूरिस्ट सीजन है, 3 घंटे का जाम लगता है सर वहां पर। आप किसे पढ़ा रहे हैं सर? कहीं भी चावला जी कहीं नहीं लगता जाम। वाह, एक ठीक है सर, सेकंड का जाम नहीं लगता। ठीक है सर, आप कह रहे हो कि वहां जाम नहीं लगता, मैं मान गया आपकी बात। जो देख रहा होगा उत्तराखंड के वासी और खासतौर पे देहरादून के वासी जो दिल्ली जाते हैं, सहारनपुर जाते हैं, जिनको पता चल जाएगा। एक सेकंड आप कह रहे हैं 1 मंदिर सेकंड में का जाम नहीं लगता वहां, लगता। ठीक है सर, ओके ओके। पूरे देहरादून में जाम लगता है और आप कह रहे हैं कि वहां पर जाम नहीं लगता जहां डाक पर मंदिर टूरिस्ट की बात हो रही है, देहरादून की कहां बात आ गई? अच्छा सर, ठीक सर, देहरादून की बात, ओके। शीशपाल जी, वैसे मैंने पूछा था, रविंद्र जी काबिल प्रवक्ता है, बात घुमा गए। वो कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो मिलेगा। आपके राज में क्या मिलता था? कुछ नहीं। देखिए तिलक जी, अब तो भाजपा के प्रवक्ताओं को डाक काली मंदिर में माथा टेकने से भी मुझे लग रहा है कि दिक्कत होने लगी। अगर माता के दरबार में माथा टेक के अगर कोई सफर की शुरुआत करता था तो अच्छी बात थी। और पर्यावरण का जो नुकसान प्रदेश को हो रहा है, गर्मी की जो मार हम झेल रहे थे ऐतिहासिक रूप से, आज से पहले ऐसी गर्मी देहरादून में कभी नहीं पड़ी। लेकिन अजय टम्टा जी से बात हो रही थी, अजय टम्टा जी केंद्र में मंत्री बने हैं। सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहूंगा आपके मंच के माध्यम से। युवा नेता है, ऊर्जावान नेता है, निश्चित तौर पर जो है राज्य के लिए वो क्या करते हैं ये देखने वाली बात होगी। बहुत सी आशा और उम्मीदें राज्य के वासी होने के नाते हमारी भी उनसे है, राज्य की जनता को भी है। लेकिन मोदी जी के पहले मंत्रिमंडल में भी वो राज्य मंत्री थे और तब कोई भी ऐसी उपलब्धि नहीं जिस पर राज्य गर्व कर सके। और ऐसा कोई भी मामला नहीं है जो उन्होंने जो है केंद्रीय मंत्री रहते हुए राज्य के लिए हासिल किया हो। तो निश्चित तौर पर राज्य की जनता में इसको लेकर के एक चिंता भी है। आप क्या चाहते हैं शिवपाल जी, बतौर विपक्ष आप क्या चाहते हैं? मंत्री जी को क्या करना चाहिए? उनकी प्राथमिकता में क्या होना चाहिए, बताइए। देखिए तिलक जी, निश्चित तौर पर सड़क परिवहन राज्य मंत्री बने हैं तो खंडूरी जी का जो कार्यकाल इसी मंत्रालय के रूप में उनके सामने है और निश्चित तौर पर उस समय राज्य में सड़कों का जाल बिछा, इसको मैं बेबाकी से स्वीकार करना चाहूंगा। इसमें कोई मुझे संशय नहीं है। और उनके नक्शे कदम पर अगर वो चल करके उनको अगर अनुसरण करके आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर उपलब्धियां रहेंगी। क्योंकि गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल में आज भी हजारों सड़कें ऐसी हैं जो पर्यावरणीय अनुयोजी के लिए जो है रुकी हुई है। ये कई कारण है, कई कारणों से उनमें बाधाएं हैं क्योंकि उनमें जो एक सवाल पूछूं शिशपाल जी, बुरा तो नहीं मानोगे आप? और विकास को गांव-गांव तक पहुंचा पाएंगे तो निश्चित तौर पर अच्छी बात है। शिशपाल जी, मैं कुलदीप जी के पास जाऊं, एक सवाल, बुरा तो नहीं मानोगे आप? नहीं बोलो तिलक। हाँ, कई बार मैं नाम लेता हूं, आप बुरा मान जाते हैं। मैं नाम लेता हूं उनका तो आप बुरा मान जाते हैं। माननीय मंत्री के रूप में जब हरिद्वार से सांसद चुने गए थे हरीश रावत जी, तब उन्होंने उत्तराखंड को क्या दिया था? थोड़ा मार्गदर्शन कर पाए। देखिए तिलक जी, आदरणीय हरीश रावत जी एक अनुभवी और सुलझे राजनेता रहे हैं और केंद्र में निश्चित तौर पर वो जो है जल शक्ति मंत्री रहे हैं। नहीं, मैंने आपसे पूछा क्या दिया था उत्तराखंड को। अब ये मत बोलिएगा कि गंगा भागीरथ से नीचे जो है वो हरीश रावत जी लेकर आए थे। अब ये मत बोलिएगा बस। मैंने पूछा कि क्या किया था उन्होंने उत्तराखंड के लिए। तिलक जी, हरीश रावत जी के कार्यकाल के दौर में कई उल्लेखनीय जो है कार्य हुए और आपको याद होगा अभी जमरानी जो बांध का मामला है शायद ये हल्द्वानी के पास में, निश्चित तौर पर उसकी पेचीदगियां जो है ये हरीश रावत जी ने किया था। हरीश रावत जी के नहीं, ये हरीश रावत ने किया था। समय झड़ी शीशपाल जी, आप लोगों को जो दिल्ली सचिवालय आप लोग हद कर देते हो थी जी। रविंद्र वाल्मीकि जी प्लीज जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं कुलदीप जी को और अन्य कार्य है जो आप सुनना परियोजना को लेके जिस प्रकार से झूठ बोला, इतनी पुरानी परियोजना जिसे कांग्रेस ने चालू किया था, उद्घाटन किया था, उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था, काम करते रहे। उसको ढकराने की योजना को कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने संज्ञान लेके उसे पूरा
करने के लिए उसका बजट पास किया। आप चैनल पे बैठ के झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। आपके जल मंत्री थे हरीश रावत जी, आप मुझे एक बता दीजिए उदाहरण, 13 दौर कि इस महानगर शहर में लोगों के घरों में पानी नहीं आता था नलके का टैप से, और ये तक नहीं कर सके वो। आप बता रहे हैं बहुत अगर इतना ही काम किया होता ना, इतना ही काम किया होता 3 बार से 2014 के बाद से एक चुनाव हरीश रावत जी की सम्मानित करने का काम किया। बोल रहे हैं सुन लीजिए ना, देखिए जनता जनार्दन बहुत ज्यादा जागरूक है, उसे हर चीज का पता, हमसे ज्यादा पता है। आप इस तरीके से झूठ मत बोल लिए चैनल में बैठ के। झूठ बोलने का काम भाजपा का है, झूठ और जुमले बोलने का काम भाजपा का है। आप यूके 1 और 2 आप इंतजाम ये करिए कि 8500 रुपए जो आपने फटाखट का वादा किया था, भाई आपके मंत्री ने नंबर किया नहीं, लेकिन फटाफट 8500 रुपए का जो वादा किया था, जनता लगातार आपसे मांग रही है। जो आपने फॉर्म भरवाए थे झूठ बोल के कि 8500 कुलदीप जी के पास जाना चाहूंगा, कुलदीप जी के पास 1 मिनट रुकिए ना, 1 मिनट रुकिए सर। हम लोगों ने वो दौर भी देखा। 1 मिनट रविंद्र जी, अब 1 मिनट। एक सांसद जी थे कुलदीप जी, मैं उस प्रकरण के बाद आपसे, क्योंकि शीशपाल जी कई बार नाराज हो जाते हैं, लेकिन हमने जो देखा हम तो वही बोलेंगे ना। एक सांसद इन्होंने चुने, राज्यसभा सांसद थे, फिल्म स्टार थे, ऐसे आए, हाथ हिलाया, पर्चा भरा, सांसद बने, उत्तराखंड रोड के नहीं आए कभी। हमने पूछा उत्तराखंड के लिए क्या आवाज उठाई, तो ये होता था। गलत नहीं कह रहा, आप तीनों बैठे हो प्रत्यक्ष प्रमाण। आप देखिए शीशपाल जी गुस्सा हो जाते हैं। तिलक जी लगातार उत्तराखंड आते रहे, लगातार। मैं नाम ले लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है शीशपाल जी, मैं नाम ले लूं, मैं नाम ले लूंगा उनका, और फिर पूछ लूंगा उत्तराखंड के लिए उन्होंने क्या किया जिनको आपने राज्यसभा भेजा वहां से। ऐसे नहीं प्लीज। कुलदीप जी, अजय टम्टा जी से उम्मीद लगाई जा सकती है, और क्या लगता है आपको कि कहां उम्मीद करनी चाहिए और क्या पैमाना होना चाहिए उम्मीदों का? देखिए तिलक भाई, अजय टम्टा को राज्य की जनता ने चुन के भेजा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनसे उम्मीदें भी होंगी। और उनसे ही क्यों, राज्य की जनता अपने प्रत्येक सांसद से, प्रत्येक विधायक से उम्मीद करती है। हालांकि उसकी उम्मीदें हमेशा उम्मीदों में ही रह जाती है, हवा में ही रह जाती है, वो कभी जमीन पर उस तरीके से उतर नहीं पाती है। जहां तक अजय टम्टा का सवाल है, ये चर्चा बड़ी सार्थक और अच्छी चर्चा है, इसका विषय बड़ा अच्छा है। उसका कारण ये है कि अजय टम्टा की जो नियुक्ति है, अजय टम्टा को जो राज्य मंत्री बनाया गया है, पहले हमें इसको समझना होगा। क्या उनको राज्य मंत्री उनके विजन के लिए, उनकी प्रशासनिक काबिलियत के लिए बनाया गया है, उनकी नेतृत्व क्षमता के लिए बनाया गया है? जैसा कि अभी आपने भी रेल मंत्री का नाम दिया, अश्विनी वैष्णव हैं, वित्त मंत्री हैं, हमारी निर्मला सीतारमण है, या एस जयशंकर है, या गडकरी जी हैं, ठीक है, जिन्होंने अपनी प्रशासनिक और राजनीतिक क्षमताएं दोनों प्रदर्शित की, ठीक। या फिर जो संगठन में जातीय समीकरणों को एक बैलेंस करना होता है, उसके लिए बनाया गया, ठीक। तो यहाँ पहला वाला जो सभा मेरा कहना है वो हल्का पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा वाला पलड़ा थोड़ा भारी है, जो राजनीतिक और जातीय समीकरण जिसमें एक बैलेंस बनाने की जो स्थिति वाली बात है, ठीक है। क्योंकि अजय टम्टा जब इस बार तीसरी बार सांसद हैं, और जब वो पहली बार सांसद हुए थे तो ये बात बिल्कुल आपने भी ठीक कही कि वो कपड़ा राज्य मंत्री थे। उत्तराखंड निवेश को लेकर के त्रिवेंद्र रावत से लेकर के और पुष्कर सिंह धामी दोनों उत्तराखंड में निवेश को लेकर के काम कर रहे हैं। तमाम बड़ी बड़ी योजनाएं उत्तराखंड आए, तमाम उद्योगपति उत्तराखंड आए, इस दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन उनके राज्य मंत्री रहते हुए उत्तराखंड में एक भी कपड़ा फैक्ट्री लगी हो, कहीं लगी हो, तो ये भाजपा पर लगता बेहतर बता सकते हैं, ठीक। अब दूसरी चीज ये है कि अगर हम उत्तराखंड को देखते हैं सड़कों के परिप्रेक्ष्य में, तो ये बात बहुत बढ़िया अच्छा कहा अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने, जो उन्होंने जनरल खंडूड़ी को इसका क्रेडिट दिया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जनरल खंडूड़ी ने उत्तराखंड में सड़कों को लेकर के एक बड़ी पहल की शुरुआत की थी। और अटल बिहारी वाजपेयी का जो विजन था ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के, जिसमें स्वर्णिम चतुर्भुज बड़ा एक योजना रही, ठीक है,
उसके तहत उत्तराखंड की कई सड़कें और कई नए पुल उस दौरान बने और बेहतरीन दिशा में वो काम कर रहे हैं। आज देहरादून में भी कई पुल, जिनमें विधानसभा का है, बिंदाल का पुल है, ये जिनसे हम रोज गुजरते हैं, ठीक है, ये जनरल कनोडी की देन है। लेकिन आज जो स्थितियां हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र में सत्तासीन होने के बाद से उत्तराखंड में सड़कों को लेकर के एक नया नेटवर्क बना है, नया उत्साह देखने को मिला है, जिनमें गढ़वाल मंडल क्षेत्र में चाहे हमारे ऑल वेदर रोड का इशू रहा हो, या कुमाऊं मंडल में जो हमारे मानसखंड कॉरिडोर बन रहा है, तमाम सारी चीज सड़कें हैं, ठीक है। ऐसे में यहाँ एक चीज और भी देखनी होगी तिलक भाई की उत्तराखंड की अपनी कुछ भौगोलिक समस्याएं हैं, बिल्कुल, और उसकी कुछ पर्यावरणीय चिंताएं भी हैं, जिनको लेकर के हमेशा से सवाल खड़े होते रहे हैं। नहीं, वही बात रविंद्र जी जो बात कह रहे थे कि भाई हमने जो है ये टनल, अंग्रेजों के जमाने वाली टनल हटा दी, लेकिन ये नहीं बताया कि पर्यावरण के साथ क्या किया आपने। उस पर कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने कहा डाट काली मंदिर के आगे 3 घंटे माथा टेकना पड़ता था, लेकिन ये नहीं बताया कि डाट काली मंदिर के आगे जो है वो सैकड़ों पेड़ों की बलि दे दी, किसने दी, उसका क्रेडिट नहीं लेते हो। सही बात है, क्योंकि जिस तरीके से जो इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसको हम कहते हैं, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, ठीक है, इसमें कितने पेड़ों की बलि हुई। अच्छा, दूसरा NH-74 का जो भ्रष्टाचार का प्रकरण था, वो प्रकरण अभी तक सुलझ नहीं पाया है। नहीं, थोड़ा धीमे बोलिए, वहां दूसरा मसला वहां भी है ना। फिर आप वो मांग नहीं करते कांग्रेस वाले कि NH की वो करो, फाइल खोलो, वो फिर वहां मामला दूसरा आ जाता है। अभी वो शीशपाल जी कहेंगे ना वो मामला पुराना हो गया, छोड़ दो उसको, अब NH वाला जो है वो पुराना हो गया, छोड़ दो, क्योंकि मामला फाइल खुलेगी तो कहीं और भी फिर है ना वो दिक्कत आ जाएगी। रविंद्र जी पहले जल्दी से आप जवाब दीजिए, फिर शीशपाल जी के पास जा रहा हूं। वो कह रहे जातीय आधार पर ज्यादा मंत्री जी दिखाई देते हैं, काबिलियत के आधार पर तो उनको साबित करना पड़ेगा। जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, मेरी इस शब्द पे आपत्ति है कि आप जातीय आधार पे किसी को लेके आप, क्योंकि ये नैरेटिव भी कहीं ना कहीं कांग्रेस ने चलाया है कि झुंझुनू पकड़ा दिया और इनके पास कोई काबिलियत नहीं है। नहीं रविंद्र जी, आज भी आप लोग कहते हो ये ओबीसी है, ये क्षेत्रीय है, वो उसमें कुलदीप जी का क्या गलत? आप लोग मंत्री फोटो लगाते हो, नीचे लिखते हो भैया ये इस जात से है, यही होता ना कुलदीप जी। आप उस पर आपत्ति जता रहे हो कुलदीप जी की बात पे। नहीं, सुन लीजिए ना, देखिए काबिलियत जाति किसी की हो सकती है, धर्म किसी का हो सकता है, तो सर क्यों बताते हो फिर कि ये मंत्री जो है इस जात से है? आज अगर काबिलियत के दम पे उनको बनाया गया है तो इसको लेके हमें जो है अगर काबिलियत है, पूर्व मुख्यमंत्री क्या काबिलियत नहीं है कि तीसरी बात वो तो सबसे लंबे समय तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, राज्य कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। तो अगर काबिलियत का पैमाना, देखिए ये बात तो आपको समझनी होगी कि इस समय जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि काबिलियत के आधार पर कौन लोग आए हैं और राजनीतिक संगठन, राजनीतिक बैलेंस को बनाने के लिए, जातीय समीकरणों को स्थापित करने के लिए किन लोगों की नियुक्ति हुई है। अगर ऐसा नहीं है तो गडकरी जी के साथ 2 राज्य मंत्री हैं। मैं नहीं मानता। देखिए, हर्ष मल्होत्रा भी हैं गडकरी जी के साथ, और दिल्ली से और अजय टम्टा था। धर्म के अंदर जातियों को बांटने का जिस प्रकार से कांग्रेस ने और इंडिया, अच्छा चलिए सारी बात खत्म करते हैं, मैं शीशपाल जी के पास जा रहा हूं। रविंद्र जी एक बात बताइए, जो बात कुलदीप जी के, एक मिनट मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, मंत्रालय मिल गया उनको, ठीक। इससे पहले कपड़ा मंत्री भी रहे। उत्तराखंड में एक उद्योग का नाम बताइए जो कपड़े को लेकर उन्होंने खोला। अभी डिबेट को खत्म करूंगा, हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा आपसे, बोलिए एक उद्योग का नाम बोलिए कपड़े को लेकर जो उन्होंने लगाया। आप मुझे बताइए ना, जिस प्रदेश के अंदर, मैं मानता हूं आपकी बात कि कपड़ा मंत्री रहे और कपड़े की मिल नहीं लगाई, लेकिन आप बताइए ना जिस प्रदेश के अंदर सर आप एक कपड़े की मिल नहीं लगा पाए, आप कह रहे उन्होंने विकास कर दिया। चावला जी मेरे 10 सेकंड मेरे ना सुन लीजिए। अगर खोले कोई कपड़े की एक मिल भी खोली है तो उत्तराखंड के लिए बताइए, एक उद्योग लेकर आया हूं। सुनेंगे नहीं तो सर मेरा जवाब का कैसे बनेगा? आप मेरे को बात बताइए, जिस प्रदेश के अंदर अगर दिल्ली से गाड़ियां आ रही है ना, एक्टिवा और स्कूटर, मोटरसाइकिल, कारें जो बड़े डंपर में आते थे, उसे डाट मंदिर के पीछे उतारना पड़ता था क्योंकि वो बड़े कंटेनर घुस नहीं सकते थे।
रविंद्र तो जी, मैं आप आपसे बताइए, पूछ जब रहा हूँ, आपके पास कपड़ा connectivity मंत्री नहीं, रहते हुए आप माननीय सुनिए अजय ना, टम्टा जी ने आपके पास उत्तराखंड के connectivity विकास के लिए नहीं, क्या आप किया? क्या आप कह रहे हो बनाते हो और क्या कि ट्रक बेचते? उतार देते वहां पर। आज जिस प्रकार से कनेक्टिविटी को लेके है, तो आने वाला समय आपको दिखाई देगा। रविंद्र जी, और तो इसी मैंने का तो आपसे परिणाम पूछा है। ना, परफॉर्मेंस के आधार पे अभी आप कुलदीप जी को ज्ञान दे रहे थे, तो मैं पूछ रहा हूँ नहीं, नहीं, परफॉर्मेंस के आधार पे बिल्कुल बता दीजिए performance मंत्री का जी ने है। क्या किया। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ ना, बिल्कुल मैं ज्ञान नहीं दे रहा था, मैं सिर्फ सर, उस आप कह रहे थे ना कि narrative जातीय मैं उस आधार पर नहीं narrative संतुलन को- साधा गया, उस तो मैं आपसे पूछ narrative रहा हूं को बतौर बोल रहा मंत्री हूं, उन्होंने क्या जो किया, बताइए। narrative बनाए। देखिए, दूसरी बात, एक और नैरेटिव बनाया जाता है कि जी जो है 30 सेकंड पर्यावरण को शिषपाल जी। नुकसान पहुंचाएगा। 10 सेकंड, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा। आप एक बात नहीं बोलते हैं कि हजारों एकड़ भूमि जो कहीं ना कहीं अवैध रूप से जंगलों की कब्जा कर रखी थी, धामी सरकार में आने के बाद उन्हें कब्जा मुक्त कराई है। रविंद्र उनके जी, अंदर आज रविंद्र जी, दोबारा आप जंगल छोड़ लग दीजिए रहे ना, हैं। वो क्या ये खनन को नहीं है? लेकर बहस कहीं और ये चली जाएगी। पर्यावरण मैं नहीं को- चाहता, आप मुझसे मत बुलवाओ, अच्छा नहीं जी। लगता है ना। आप लोग तो बुलवा देते हो, बाद में फिर मेरे लिए दिक्कत हो जाती है। शिषपाल जी, फाइनल कमेंट प्लीज जल्दी से। देखिए तिलक जी, ये एक भी उपलब्धि जो है अजय टम्टा जी के पुराने कार्यकाल की नहीं बता पा रहे हैं, और ये जिस डाक खाली सुरंग का बार बार जिक्र कर रहे हैं, उसी सुरंग से जो है कांग्रेस पार्टी देहरादून में सैकड़ों जो लेकर के आई। आप सिडकुल जो है शेलाकुई में चले जाइए, आप हरिद्वार में चले जाइए, आप उधम सिंह नगर में चले जाइए, इतने बड़े जो है उद्योगों का जान आपने सरकार में बिका, उसे मानने सिवाय की तैयारी जमीनें है। बेच और के इनकी दलाली सरकार करने के में अलावा कुछ नहीं किया लगातार भाई। उद्योग बंद हो रहे हैं। इनके कार्यकाल में लगातार युवा बेरोजगार हो रहे हैं, उद्योग अटल बंद जी हो रहे के हैं। कार्यकाल में वो वक्त सारे इजाजत नहीं दे रहा। जिसे 2004 वक्त इजाजत नहीं दे रहा। मैं माफी चाहूंगा कुलदीप जी, आपके पास आना चाह रहा था, लेकिन अब एक मिनट, ये क्रेडिट तिवारी जी को जाना चाहिए, जिस टनल से विकास की राह आप तलाश रहे हैं। शिषपाल जी, जाएगा क्रेडिट जाएगा, लेकिन फिर आकलन होगा फिर हरीश रावत जी ने उत्तराखंड के लिए क्या किया, आप बुरा मान जाते हो, है ना। उसका पैमाना भी हाँ। तो अगर आप कह रहे हो कि माननीय अजय टम्टा जी ने कुछ नहीं किया, तो हरीश रावत जी ने मंत्री रहते हुए केंद्र में क्या किया, है ना। तो थैंक यू सो मच। ये बहस हरि अनंत हरि कथा है, ये खत्म नहीं होगी, इस पर चर्चा करेंगे, शिषपाल जी करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी, आपका भी, कुलदीप जी आपका भी, शिषपाल जी आपका भी। तो उत्तराखंड पूछे सवाल, मंत्री जी क्या लाएंगे इस बार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।